बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। ग्रीन चने बहुत से लोगों को पता होगा इसके बारे में, क्योंकि जिन इलाकों में होते हैं, जहाँ पे होते हैं, तो काफ़ी शौक़ से ये खाए जाते हैं वहाँ पे। तो कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे इस बारे में, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो इस तरह से ये हमारे यहाँ तो मार्च अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसकी एक रेसिपी शेयर करूं। तो सालन भी बनाया जाता है, इसका पुलाव भी बनता है, इसकी चटनी भी बनाते हैं ग्रीन चने की। तो आज मैं भी इन्हीं ग्रीन चनों से बनाने जा रही हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी। तो वीडियो को प्लीज़ देखिएगा और लाइक कीजिएगा। मैंने निकाली इस तरह से और इन्हें अच्छी तरह से धो लिया, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी रेत होती है। तो अब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। फ्लेम ऑन किया और पतीली को रख दिया फ्लेम पे, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप ऑयल, ठीक है। 1 कप ऑयल डाल के मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसे ग्रेट कर लिया था। इस तरह से वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मुझे इस प्याज को गोल्डन करना है। आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया। अब मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच ही मैंने लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल दिया। अब मुझे इसे सिर्फ 2 to 3 मिनट ही इसे फ्राई करना है। ऐड करूँगी 1 कप वाटर, 1 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया, और इसमें साथ ही मैंने डाल दिया हरी मिर्ची कटी हुई 3-4, और एक बड़े साइज़ की टमाटर थी वो भी डाल दिया, ठीक है। तो अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी 1 and 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून साल्ट चला गया। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून, ठीक है। अभी स्लो फ्लेम पे इसको मैं रहने दूंगी 5-6 मिनट तक, ताकि टमाटर और हरी मिर्ची ज़रा सॉफ्ट हो जाएं। हाँ जी, आप देख रहे हैं कि टमाटर जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसमें अपने ग्रीन चने डाल दूँगी इस तरह से, और इन्हें मैं तकरीबन 7-8 मिनट तक मीडियम लो से भी कम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लूँगी। हाँ जी, तकरीबन 3-4 मिनट में पानी जो था वो भूनने के दौरान बिल्कुल ड्राई हो गया था। तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ, तकरीबन 4-5 चम्मच, और अब बस भूनते हुए मुझे इस पानी को ड्राई करना है, ठीक है। ये चने सॉफ्ट होते हैं बहुत, इन्हें बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही इन्हें अलग से हमें उबालना पड़ता है या गलाना पड़ता है, बस ऐसे ही नरम हो जाते हैं। मैंने 4-5 मिनट तक भुना तो पानी हो चुका है ड्राई, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इस तरह से गरम मसाला साबुत। मैंने लिए हैं 2 कड़ी पत्ते, 2 बड़ी इलायचियाँ, और 6-7 साबुत काली मिर्चें, और 2-3 लौंग हैं, और तकरीबन 1.5-2 इंच दालचीनी है, और ज़ीरा है साबुत 1 खाने का चम्मच। मैं इसमें डाल दूँगी, और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे मज़ीद इस तरह से पकने के लिए छोड़ दूँगी। मसाला डालने के तकरीबन 2-3 मिनट बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी वाटर। पानी मैं इसमें डालूँगी 6 गिलास, और वेट करूँगी बॉयल आने का। इसलिए मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी। पानी जो है वो उबलना शुरू हो चुका है, उसमें बॉयल आ गया है। तो मैंने लिए थे 3 गिलास चावल, और सभी को पता है कि चावल साफ़ करने के बाद ही भिगोते हैं, तो मैंने भिगो दिए थे हाफ़ आवर पहले। आप अपने चावल के हिसाब से जितनी देर पहले भिगोना चाहें भिगो दें। बस आप ये देखें कि जब आप चावल भिगोते हैं ना, तो इतना टाइम दें कि जो चावल हैं वो बिल्कुल वाइट हो जाएँ, तो फिर वो रेडी हो जाते हैं पकने के लिए। तो अब ये राइस जो है हम डाल देंगे इस बॉइलिंग वाटर के अंदर। डालने के बाद अभी फ्लेम जो है वो मैंने कर दिया है मीडियम लो। मीडियम लो से थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक है, ताकि चावल जो है वो पकना शुरू हो जाए। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि पानी इसमें बस इतना सही रह गया है कि अब हम इसे दम पे रख सकते हैं। तो
अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून लेमन जूस। मैं पुलाव में या बिरयानी में लेमन जूस का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको हम कर देंगे इस तरह से मिक्स। और अब मैं इसे रख दूँगी, फ्लेम कर दूँगी बिल्कुल स्लो, जैसे हम दम के लिए करते हैं। और तकरीबन 12 मिनट के लिए मैं इसे दम पे रख दूँगी कवर। 13 मिनट हो गए दम पे रखे हुए। तो राइस जो है वो हो चुके हैं बनकर अच्छे से तैयार, आप देख सकते हैं। फ्लेम मैंने कर दिया है ऑफ, तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार से ग्रीन चना राइस जो है बनकर हो चुके हैं तैयार। रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगेन रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।